नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, गाजा में 24 घंटे के लिए बढ़ा युद्ध विराम। हमास ने इजराइल को दी बंधकों की लिस्ट, कहा 24 घंटे के लिए युद्ध विराम में बढ़ोतरी। दूसरी बड़ी अपडेट, सभी 7000 फिलिस्तीनियों को करे रिहा, अपने लोग ले जाओ। हमास ने इजराइल के सामने रख दी है नई शर्त, मच गया है तहलका। तीसरी खबर बताएंगे, जिस हमास को दुनिया आतंकी कह रही थी उसी हमास के हुस्न सुलूक पर इजरायली कैदी दीवाने हो रहे हैं। महिलाएं कर रही फ्लाइंग किस, वीडियो देखकर पूरी दुनिया भर में मच गया हमास का डंका, इजराइल जल रहा है। चौथी खबर में बताएंगे, जहां इजरायली सैनिकों को एक बार फिर से पीछे हटना पड़ेगा। बड़ी खबर, गाजा के बाद एक और इलाके आज़ाद होने जा रहा है, गोलान हाइट, जहां रशिया की सेना की हुई एंट्री बदल गया पूरा का पूरा खेला। बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं इजराइल लगातार युद्ध विराम कर रहा है उल्लंघन। ये बताएंगे, जापान ने हमास और तालिबान के लड़ाकों को संगठनों की लिस्ट हटा दी है, आतंकियों से हटा दी है लिस्ट, यानी उन्हें आतंकी मानने से किया इनकार। एक एक करके बताएंगे। जारी रहेगा अल-अक्सा फ्लड। बताएंगे ईरान ने क्या कुछ किया ऐलान, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां आखिरकार 25-24 घंटे के लिए फिर से बढ़ा युद्ध विराम। हमास ने इजराइल को सौंप दी है बंधकों की लिस्ट। जी हां, दरअसल इजराइल और हमास की जंग को 7वें दिन विराम होने पर सहमति बन गई है। दोनों पक्ष 24 घंटे के लिए युद्ध विराम जारी रखने पर सहमत हुए हैं। हमास ने 10 और बंधकों की लिस्ट इजराइल को सौंप दी है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो है 16 बंधकों को रिहा किया गया था, जिसमें 10 इजरायली नागरिक शामिल थे। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच गए हैं। इस बीच इजराइल और हमास ने पिछले बुधवार को 4 दिनों के युद्ध विराम पर करार हुई थी। इस दरमियान हमास ने 58 बंधकों को रिहा किया था, जिनमें 40 इजरायली और 17 थाई नागरिक शामिल थे। लगातार इन सब के बीच 24 घंटे और युद्ध विराम बन गया। हालांकि आपको बता दें, इस युद्ध विराम लगातार फिलहाल माहौल ख़राब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 24 घंटे के बाद युद्ध जैसी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि वही हालात इजराइल पैदा कर रहा है और इजराइल युद्ध की तैयारी में जुटा है। एक और अपडेट निकल के आई है, गोलान हाइट से भी इजरायली सैनिकों की विदाई, अहम संदेश। जी हां, दरअसल गोलान हाइट पर रूस की एंट्री हो चुकी है। इजराइल के इस इलाके से होने जा रही विदाई। और 1967 के 6 दिवसीय युद्ध हुआ था खाड़ी देशों के साथ, उसके बाद कर दिया था इस इलाकों पे कब्जा। 1982 में अपने में शामिल भी कर लिया था। दरअसल आपको बता दें, तुर्क मीडिया ने मंगलवार को अवैध अधिकृत गोलान हाइट्स के पास रूसी सैनिकों की मौजूदगी और उसके द्वारा ज़मीनी शासन को महत्वपूर्ण संदेश भेजने की सूचना दी है। फोर्स न्यूज़ के अनुसार तुर्क समाचार स्रोतों ने मंगलवार को गोलान हाइट्स के पास रूसी सैनिकों की उपस्थिति की सूचना दी और कहा कि इस उपस्थिति में रूस ने इजराइल को अहम संदेश दिया है। तुर्क अखबार की वेबसाइट के अनुसार ये कदम इजराइल हमास युद्ध के बीच तेल अवीव को एक विशेष संदेश भेजता है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की RT चैनल पर अवैध अधिकृत फलस्तीन की सीमा पर तैनात रूसी सैनिकों का एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें फ्रंट लाइन पर उनकी उपस्थिति दिखाई दे रही थी। अवैध अधिकृत गोलान हाइट्स सीरिया के अल कुनैरा प्रांत का हिस्सा है। ज़मीनी शासन ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल की इस कार्रवाई को कभी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन आपको बता दें, इजराइल लगातार इस पर कब्जा किया था। हालांकि अब यहाँ पर रूस सेना द्वारा शूट किए गए एक वीडियो इजराइल को यह संदेश दे रहा है कि वीडियो में गोलान हाइट्स पर रूसी ध्वज और रूसी सैनिकों की एक सैन्य मोर्चा दिखाया गया है। इस वीडियो का संदेश यह है कि रूस कभी भी मैदान में उतर सकता है। ऐसे में इजराइल को अब गोलान हाइट्स से भी पीछे हटना पड़ेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई, 7000 फिलिस्तीनी को रिहा करो, अपने लोग ले जाओ। हमास ने इजराइल के सामने रखी नई शर्त। इजराइल और हमास के बीच गाजा में थमे कत्लेआम का आज 7वां दिन है और इससे पहले बुधवार देर रात को हमास ने गाजा में कैद 16 और बंधकों को रिहा कर दिया है। सीज फायर के तहत दोनों तरफ से कैदियों को रिहा किया जा रहा है। आज सीज फायर का अंतिम दिन है। संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने के लिए चल रही बातचीत के लिए हमास के एक नेता ने इजराइल को बड़ा ऑफर दे दिया है। कहा है कि अगर इजराइल इस्लामिक आंदोलन में बंद सभी 7000 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दे तो वे सभी बंदियों को समेत इजरायली सैनिकों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमास का इजरायली सैनिकों के बदले फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग पहली बार नहीं है। आपको बता दें, 2011 में भी हमास ने यही पैंतरा अपनाया था। 1100 कैदियों को मुक्त कराया था। एक दावे के अनुसार इस वक्त भी इजरायली जेलों में 7000 से अधिक फिलिस्तीनी बंद हैं, जिसमें कुछ हमास के मेंबर भी हैं। दरअसल ये बयान हमास के अधिकारी और गाजा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बासमई नईम ने उन्होंने बुधवार देर रात एक बयान में कहा है कि हमास शत्रुता को समाप्त करने के लिए इजराइल से बातचीत कर रहा है। नईम ने दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा के दौरान केप टाउन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हम अपने
सभी कैदियों के बदले उनके सभी सैनिकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, गाजा पर सत्ता पर कब्जा करने वाले हमास के लड़ाके समूह ने 7 अक्टूबर को एक अभूतपूर्व हमले में दक्षिणी इजराइल से लगभग 240 लोगों को बंदी बना लिया था। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमास के हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे, लेकिन आपको बता दें अब हमास ने सीधे तौर पर 7000 लोगों को छोड़ने का प्रस्ताव रख दिया है इजराइल के सामने। अब ये देखने की बात होती है, छोड़ते हैं नहीं, लेकिन हमास ये बड़ा बात कही। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। जिस हमास को दुनिया कह रही थी आतंकवादी, उसी हमास के हुस्न सलूक पर इजरायली कैदी जो है वो दीवाने हो रहे हैं। इजराइल अपने नागरिकों को मीडिया के सामने आने से रोक रहा है क्योंकि वो कहीं कहीं सच्चाई बयां कर रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर को देख लीजिए, हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से जो है वो इजरायली कैदी जो है वो रिहा हो रही हैं, लड़कियां रिहा हो रही हैं। और यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। किस तरीके से कैदियों को इन्होंने रखा था और ये जो लड़की कैदियां हैं ये फ्लाइंग किस दे करके, अभिवादन करके, अलविदा करके प्यार से वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में सीधे तौर पर महिला दिखाई दे रही है और ये महिला तो बाकायदा जो है वो हाथों में आप देख सकते हैं कि कुत्ता भी लिए हुए हैं और इस डॉगी के साथ उन्होंने बंधक बनाया गया था इनको और उस डॉगी के साथ इनको छोड़ा गया है। यानी समझ लीजिए डॉगी का भी ख्याल रखा गया था, इस तरीके से इन्हें रखा गया है। तो ये चीज़ें अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इजरायली जो है वो पूरी तरीके से खुश हैं। अगर एक और अपडेट, इजरायल ने किया युद्ध विराम का उल्लंघन, तेल अवीव की मंशा पर शक होने लगा है। दरअसल आपको बता दें, इजरायल की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार इजरायल के ड्रोन ने कल दक्षिणी गाजा के विभिन्न इलाकों में उड़ान भरी और लोगों में भय और दहशत फैलाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी रफा में ज़ायोनी शासन के ड्रोन भी उड़े हैं। दूसरी ओर पश्चिमी जॉर्डन के जेनिन शहर में भी ज़ायोनी सैनिकों और फिलिस्तीनी युवाओं के बीच तेज झड़पें भी खबरें हैं। इजरायली सैनिकों ने जेनिन के विभिन्न इलाकों में फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला किया और कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि जेनिन सैनिकों के बीच फिलिस्तीनी युवाओं के झड़प में कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स में संकेत मिलते हैं कि जेनिन सैनिकों ने जेनिन शरणार्थी शिविर और सभी हॉस्पिटलों को घेर लिया। पश्चिमी जॉर्डन के जेनिन शहर पर इजरायली सैनिकों ने ऐसे में हमला किया है जब कतर में युद्ध विराम को और आगे बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है। एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, जापान ने हमास और तालिबान को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाया लग गया है, दिया अमेरिका और इजरायल को तगड़ा झटका जापान ने। दरअसल जापान ने एक बार फिर से आखिरकार इजरायल और अमेरिका को दोनों को तगड़ा झटका दिया क्योंकि जापान ने हमास और तालिबान दोनों को आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटा दिया है। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से गाजा पट्टी में इजरायल के द्वारा बर्बरता किया गया, इसके बाद अब पूरी दुनिया ये चीज़ें देख रही है कि एक्चुअल में जो है वो हमास आतंकवादी है या इजराइल। ये चीज़ें जापान स्पष्ट तरीके से एनालिसिस कर रहा है क्योंकि गाजा पट्टी को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हमास के प्रति जो सिंपैथी है पूरी दुनिया में मिल रही है और वही चीज़ें जो हैं वो अब जापान ने दिखाते हुए खास करके आतंकवादी की लिस्ट से हमास को हटा दिया। न केवल हमास बल्कि तालिबान को भी हटा दिया, जिससे अमेरिका को भी झटका लगा। तो लगातार तालिबान भी अपने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और इतना ही नहीं, हमास भी जो है वो यही आज़ादी की जंग लड़ रहा है और यही कारण का इन दोनों को एक तगड़ा झटका लगा है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। एक और अपडेट निकल के आई। गोलान हाइट पर रशिया की एंट्री, इजराइल के लिए अहम संदेश। भारत ने भी दिया इजराइल को तगड़ा झटका, करने जा रहे थे गाजा पे कब्जा, छीन गया हाथ से गोलान हाइट। तुर्क मीडिया ने मंगलवार को अवैध अधिकृत गोलान हाइट्स के पास रूसी सैनिकों की मौजूदगी और इसके द्वारा इजरायली शासन को महत्वपूर्ण संदेश भेजने की सूचना दी गई। फोर्स न्यूज के अनुसार कुछ तुर्की समाचार स्रोतों ने मंगलवार को गोलान हाइट्स के पास रूसी सैनिकों की उपस्थिति की सूचना दी और कहा कि इन उपस्थिति ने रूस ने इजरायल को अहम संदेश दिया है। तुर्क अखबार की वेबसाइट के मुताबिक ये कदम इजरायल हमास युद्ध के बीच तेल अवीव की एक विशेष संदेश भेजता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस की आरटी चैनल पर अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की सीमा पर तैनात रूसी सैनिकों का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें फ्रंट लाइन पर उनकी उपस्थिति दिखाई गई। अवैध अधिकृत गोलान हाइट्स सीरिया के एक अल कुनैत्रा प्रांत का हिस्सा है। ज़ायोनी शासन ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और 1982 में इसको अपने में शामिल कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजरायल की इस कार्रवाई को कभी भी मान्यता नहीं दी। रूसी सैनिक दक्षिणी सीरिया में सीरियाई सेना के साथ गोलान क्षेत्र और अवैध अधिकृत गोलान से सटे क्षेत्र में मौजूद है।
तो एक तरीके से कल यूएन में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें रशिया, चाइना और भारत ने इजराइल का समर्थन नहीं किया, खास करके गोलान हाइट्स पर कब्जे को लेकर के। एक और अपडेट, बार बार क्यों क्रैश हो रहा अमेरिकी सैन्य विमान। दरअसल अमेरिकी विमानों और हथियारों पर अब सवाल खड़े हुए, दुनिया में मार्केट हो रहा तबाह। अमेरिकी सैन्य विमान V-22 ऑस्प्रे बुधवार को जापान में याकुशिमा द्वीप पर हादसे का शिकार हो गया। विमान में चालक दल समेत 6 लोग सवार थे। इसमें एक जवान की मौत की पुष्टि भी कर दी गई। जापानी मीडिया के मुताबिक हादसा V-22 ऑस्प्रे विमान के एक इंजन में आग लगने से की वजह से हुई। बताया जा रहा है कि यह जहाज याकुशिमा एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था। यह जापान में ऑस्प्रे विमान क्रैश होने की दूसरी घटना है। इससे पहले 2016 में दक्षिणी द्वीप ओकोनीवा के पास भी एक विमान क्रैश हुआ था। V-22 ऑस्प्रे अमेरिका का एक हाइब्रिड सैन्य जहाज है। इसकी खासियत यह है कि यह शॉर्ट रनवे से उड़ान भर सकता है और हेलीकॉप्टर के तौर पर वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग भी कर सकता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हादसाग्रस्त हो रहा है उसमें अमेरिका की चिंता बढ़नी तय है। बुधवार को भी जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो पश्चिमी यागामुची से इवाकुमी बेस में ओकियाना क्षेत्र में कोंडा बेस जा रहा था। तो आपको बता दें याकुशिमा द्वीप जापान के सबसे दक्षिणी मुख्य द्वीप कुशी में स्थित है। तो लगातार आपको बता दें अमेरिकी अभी कुछ दिन पहले जो है वो यमन के लड़ाकों ने अमेरिका के सबसे खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन को तबाह कर दिया था। तो लगातार अमेरिकी हथियारों पर अब इस युद्ध में सवाल खड़े होने लगे हैं। एक और अपडेट, सुप्रीम लीडर ने कहा अल-अक्सा तूफान कभी खत्म नहीं होगा जब तक इजराइल से हम अपनी जमीन आज़ाद नहीं करा लेते। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना है कि ऐतिहासिक तूफान अल-अक्सा यानी अल-अक्सा स्टॉर्म ने पूरी तरीके से और वास्तविक रूप से इस क्षेत्र में अमेरिका की नीतियों के कार्यक्रम को तबाह कर दिया है। वसी सप्ताह के अवसर पर सुबह पूरे देश में स्वयंसेवकों के एक समूह ने सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। इस मुलाकात में आयतुल्लाह अली खामनेई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये जान ले कि तूफान अल-अक्सा कभी खत्म नहीं होने वाला है और इसे आगे बढ़ाया जाएगा जब तक ज़ियोनी शासन को उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम लीडर ने सीधे तौर पर गज्जा के हालात की ओर इशारा करते हुए ऐतिहासिक तूफान अल-अक्सा घटना ज़ियोनी शासन के खिलाफ है लेकिन अमेरिकी नीतियों का भी विरोध करता है। आयतुल्लाह उम्दा सैयद अली खामनेई का कहना है कि ज़ियोनी शासन ने गज्जा की जनता के खिलाफ अपराध में जो बर्बर और क्रूर कार्रवाई की है उसने न केवल इस शासन के को बेइज्जत कर दिया है बल्कि उसने अमेरिका की भी इज्जत की हवा निकाल दी है। पूरी दुनिया में इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और अब इन्हें आतंकी देश के रूप में दुनिया देखती है। एक और अपडेट निकल, सऊदी अरब ने कड़े किए विदेशी कामगारों के लिए वीजा के नियम, भारत पर पड़ेगा असर। दरअसल भारत से काम की तलाश में बहुत से लोग व्यवसाय और नौकरी के लिए सऊदी अरब जाते हैं। अब सऊदी अरब की तरफ से विदेशी कामगारों के वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अपने वीजा के नियमों को सख्त करने की कोशिश की। सऊदी अरब के इस कदम का भारत के लोगों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। सऊदी अरब सरकार के आधिकारिक वेबसाइट सऊदी गजट के मुताबिक सऊदी सरकार ने विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए वीजा जारी करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। सऊदी अरब मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार नए नियमों के तहत अविवाहित पुरुषों या महिलाओं के लिए सऊदी अरब में काम के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करना मुश्किल होने वाला है। नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी अविवाहित सऊदी अरब 24 साल पूरे करने के बाद ही किसी विदेशी नागरिक को घरेलू काम के लिए अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता है। सऊदी अरब इन शर्तों को पूरी तरीके से होने के बाद किसी विदेशी कर्मचारी के लिए वीजा जारी करेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें अफगानिस्तान नियमित तेल उत्पादन देशों में शामिल। सराय पुल प्रांत में नए तेल के कुएं मिले। प्रतिदिन 5000 बैरल तेल अफगानिस्तान से निकल रहा है। अगले 7 महीने तक दैनिक तेल उत्पादन 15000 बैरल तक पहुंच जाएगा। अफगान अधिकारियों का दावा, एशिया की नई ताकत बनने जा रहा है तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा होने के बाद जो है वो अब बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन अफगानिस्तान में शुरू हो चुका है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो वो अब अरब देशों और खाड़ी देशों के बीच एक नई ताकत बनने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी बात है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने आप सुझाव देना ना भूलें जिस तरीके से ये तेल का कुआं अफगानिस्तान में मिला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल 7000 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।